नमस्कार दोस्तों, एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के बारे में हर एक व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि एसआईपी में यदि थोड़ा थोड़ा भी पैसे को जमा किया जाए तो आपका पैसा कुछ सालों बाद कई गुना बन सकता है। आपको अच्छा खासा रिटर्न एसआईपी से मिल सकता है। यदि आप नए हो और आप पहली बार एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी है कि एसआईपी में जो भी व्यक्ति पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है उसका पैसा कई सालों में कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन 99% लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है। एसआईपी का बेसिक सवालों का जवाब भी नहीं आता है। आइए जानते हैं एसआईपी के बेसिक सवाल क्या होते हैं, जो जानना हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो या आप कर रहे हो। एसआईपी के 5 ऐसे सवालों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप 500 रुपये से स्टार्ट करिए, चाहे आप 1000 रुपये से या इससे भी ज़्यादा के रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको इन सवालों के बारे में पहले से ही जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एसआईपी के बारे में 5 सवाल कौन कौन से हैं। नंबर 1, एसआईपी कितने सालों की है। नंबर 2, एसआईपी में कितना रिस्क है। नंबर 3, एसआईपी में 1 या 2 महीने में पैसा ना जमा करें। नंबर 4, एसआईपी के फ़ायदे। नंबर 5, कौन से फंड में एसआईपी करें। एसआईपी कितने सालों की होती है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एसआईपी कितने सालों के लिए की जा सकती है। यदि आप बैंक जाते हो तो आपको बैंक वाला आपसे पहले से ही पूछ लेता है कि आपको एफडी कितने सालों के लिए करानी है, 3 साल, 5 साल, उससे कम या ज़्यादा। उसी प्रकार एसआईपी में जब आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कब तक करना है। उसी प्रकार एसआईपी 5 साल, 10 साल से भी ज़्यादा की भी करा सकते हैं, लेकिन एसआईपी में एक ये बेनिफिट होता है कि आप एसआईपी का पैसा आप 2 या 3 दिन के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हो। एसआईपी के फ़ायदे। एसआईपी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, या चाहे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी आप एक छोटे अमाउंट से कर सकते हो। आपके पास थोड़ा कम पैसा है, उस कम पैसे से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जो धीरे धीरे आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। उसके बाद आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। जब भी आप एसआईपी की शुरुआत करते हो तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिर्फ आपको हर महीने की एक निश्चित तारीख पर आपको पैसे, जो भी आपने सोच कर रखे कि इतने रुपए का हमें प्रतिमाह एसआईपी करनी है, तो आपको प्रतिमाह उतने फंड में पैसे को सिर्फ डालना होता है, जमा करना होता है। बाकी सब कुछ वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, सब कुछ मैनेज कर देते हैं। आपको सिर्फ एक निश्चित तारीख पर पैसे को जमा करना होता है। एसआईपी में कभी भी पैसा निकाल सकते हो। यदि आपने एसआईपी में जो भी अमाउंट जमा की है तो आपको उस अमाउंट को निकालना है, तो आप उस अमाउंट को निकाल सकते हो। इसके लिए आपके जमा करने के बाद आपको 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप उस अमाउंट को आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। एसआईपी में रिस्क तो वैसे तो ना के बराबर होता है, लेकिन आप जिस ब्रांड के या शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो उसके उतार चढ़ाव, यानी कि उसकी कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव आता है, जिसके कारण कुछ जोखिम होता है। यदि आप इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपका जोखिम थोड़ा सा कम हो सकता है और आपका रिटर्न भी ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में यदि आप जल्दी से पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो उस समय आपका थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो।
लेकिन आप कई सालों के लिए यदि एसआईपी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क ना के बराबर हो जाता है और आपका पैसा कई गुना भी बन जाता है। एसआईपी में 1 या 2 महीने तक पैसा जमा ना किया जाए तो क्या होगा, ये बहुत से लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि एसआईपी में यदि 1 या 2 महीने तक किसी कारणवश बचत नहीं हो पाई और उसने एसआईपी में पैसा जमा नहीं कर पाया तो ऐसे में क्या उसकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी। ये हर किसी के मन में डाउट हमेशा रहता है। तो एसआईपी आपको 1-2 महीने तक जमा नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आपकी एसआईपी को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि आप चौथे महीने से यदि एसआईपी को नहीं कंटिन्यू करते हो तो आपकी एसआईपी को कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको 1-2 महीने का टाइम ले सकते हो। यदि एसआईपी जमा नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश तो आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का या ज़्यादा 3 महीने का समय मिल सकता है। उसके बाद आपको हर कीमत पे एसआईपी जमा करनी पड़ेगी। जो भी पैसा आप एसआईपी में डालते हो तो वो पैसा आपको एसआईपी में डालना ही पड़ेगा। कौन से फंड में एसआईपी करें? एसआईपी आप 2 तरह से कर सकते हो, एक बैंक के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी डीमैट अकाउंट को ओपन करके भी आप कर सकते हो। हर किसी फंड का अलग अलग रिटर्न होता है, चाहे आप बैंक के थ्रू करिए या किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू करिए, तो हर किसी का अपना अपना रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। तो आप पहले सोच समझ के ही एसआईपी फंड को सिलेक्ट करें। एसआईपी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको सवालों का जवाब मिल गया हो कि एसआईपी कितने सालों के लिए करनी चाहिए, एसआईपी कितने महीनों में यदि पैसे को जमा ना करते हैं तो क्या करना चाहिए, एसआईपी में कितना रिस्क है, एसआईपी के फ़ायदे। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती है जिससे कि हर एक व्यक्ति को नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।